तो भैया सुबह हो गई है और हमारी सुबह हुई है करीब करीब 10:30 बजे के आसपास और अब 11 बज चुके हैं। रेडी वगैरह हो गए हैं, हम बाहर निकलने वाले हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह तो बाहर ही करेंगे और आज जाने वाले हैं आगरा फोर्ट। बस जाने वाले हैं, दिखा देंगे जैसा भी होगा। चलो चलते हैं, देर हो रही है वैसी। तो भाई वो है अपना होटल और यहाँ से बस यहाँ तक आए हैं। टी स्टॉल दिखाया हमें और काफ़ी सही था, तो हमने यहीं इन्हीं को बोल दिया कि हमारे तरीके से चाय बना ली, मतलब पूरी दूध की दही डलवा ली है। और क्योंकि ये तो पानी ज़्यादा रखते हैं, फिर हमने सही से बनवा लिया है और ये तीनों बैठे हैं इंतज़ार में। हाँ भाई क्या चाहिए? पत्तल लगा, पत्तल जो भी लाना दो लाना। गाने वाले टॉप के चला रखे, जो भी लाना 4। हाँ तो चाय कैसी बननी है भाई? एक नंबर। हाँ डाली भाई, जान डाल दी कुल्लड़ ना। मैं बोल कहे जा रहा चाय के भाई साहब ऑर्डर दे दिया हमने सुबह शाम दोपहर के यहाँ पे, अब यही आना चाय। ठीक है भाई। तो भैया चाय वगैरह पी के निकल चुके हैं, काफ़ी अच्छी चाय थी। और अभी जा रहे हैं हम आगरा फोर्ट। और वैसे तो ऑटो से जा सकते हैं, 5 रुपये लेगा यहाँ से चौराहे से बिजली घर तक के। बिजली घर से 1 मिनट का रास्ता पैदल करना पड़ेगा, लेकिन हम जो है यहाँ की कॉलोनी को भी थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि लोकल एरिया कैसा है, इसलिए हमने सोचा कि वहाँ तक भी पैदल जाएँ। 10-15 मिनट का रास्ता है। और अभी हम जा रहे हैं रेड फोर्ट, वो भी रूम से सीधा यही ऐसी पैदल। तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तो। वो सामने से हाँ तो भाई कैसी फीलिंग आ रही है? भाई मज़ा आ रहा है, चलते चलते हाँ तो चलते भाई कट जाए रास्ते यूँ ही कटेंगे। नवील भाई चोला जी हो गए। हाँ भाई तुम भी अपना एक्सपीरियंस बताओ। भाई यहाँ से अच्छा तो कहीं एक्सपीरियंस आज तक मिला ही नहीं है हमें। तो गए ही कहाँ है? बिल्कुल तो मेन एंट्री से पहले यहाँ पर लगेज रखने के लिए एरिया बना रखा है। अगर आपके पास कुछ लगेज है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो भैया अंदर खाने का आइटम ले जाने के लिए मना है, तो हमने सब कुछ अपना बैग में रख के, और गर्मी लग रही थी क्लॉथ्स वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और बैग रख दिया हमने अंदर। उन्होंने टोकन दे दिया है और आते हुए 10 रुपीज़ चार्जिंग लेंगे, चार्जेस हो गए टोकन दे के, तब बैग वापस मिलेगा। और अभी एंट्री टिकट मैंने बुक कर ली है, 143 की पड़ी है। 4 टिकट्स 35-36 रुपीज़ के आसपास एक टिकट थी और ये मेन एंट्री पे है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो जो हमने 35 रुपीज़ का 36 रुपीज़ का टिकट लिया था, उसके अलावा यहाँ पर 10 रुपीज़ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, जो कि टैक्सेस बता रहे हैं उनको, मतलब पता नहीं किस चीज़ का टैक्सेस बता रहे हैं। तो टैक्स के चार्ज 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो ये मेन एंट्री के बाद कुछ इस तरीके का बना हुआ है फर्स्ट गेट। ये तो अब रखी है फ्रंट गेट पे, अगर कोई फ्रंट गेट से आने की कोशिश करता था उसी के लिए है ये। यहाँ ड्रम्स बजते थे, ये जो गैप है जो अंदर एंट्री, मतलब अच्छे लोगों की जो एंट्री होती थी उस चीज़ के लिए यहाँ इधर उधर दोनों तरफ ड्रम्स वगैरह बजते थे। ये कुछ यहाँ का स्ट्रक्चर मतलब इतना अच्छा बनाते थे पहले, अगर आज आप किसी से बनवाना चाहो तो नहीं बन पाएगा। सारा हैंडमेड स्ट्रक्चर है, सारा बनवा ही नहीं सकते। पहली बात तो कोई बना ही नहीं सकता, बनवाएंगे तो तब। तो इधर वाटर वगैरह के लिए होगा, उधर की साइड अगर वाटर वगैरह चाहिए आपको, वॉशरूम भी उधर ही होगा। और ये आ गया अपना गेट फिर से, और ये अंदर की एंट्री कुछ इस तरीके की है। तो भाई ये मैंने काफ़ी जगह चीज़ें नोटिस करी हैं, मतलब किसी भी ऐसे फोर्ट वगैरह के गेट में खड़े होकर देखो तो अंदर तक के एक के अंदर एक, दूसरा फिर तीसरा, सारे गेट एक साथ दिख जाते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाते थे लोग बाग, जो आज के ज़माने में कोई जल्दी से सोच भी नहीं सकता। कबूतर देख रहे हो कितने लाइन से लग रहे हैं, अरे यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6, अरे 500।
ये होगा अपना आगरा का रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में रेड फोर्ट है वो 4 इयर्स में कंप्लीट हो गया था, लेकिन आगरा का जो रेड फोर्ट है वो 95 इयर्स में कंप्लीट हुआ था। और ये जो नीचे देख रहे हो ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये इस तरीके से बनवा रखा है कि यहाँ पे हॉर्सेस या जो भी सवारी होती थी राजा की, एलिफेंट वगैरह जिससे भी आते थे, ताकि उनका पैर स्लिप ना हो, इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बनवाया गया है। तो इस जगह की एक और खासियत है, जैसे कि हॉर्सेस के पैरों में नाल लगी रहती है, तो वो जब चलते हैं तो टक 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 की आवाज़ आती है, तो वही आवाज़ यहाँ पे गूंजती थी, जिससे पता चल जाता था कि कोई आ रहा है। तो उसी आवाज़ का हम आपको डेमो दिखाते हैं अभी। नबिल ताली बजाइयो जोर से, ध्यान से सुनोगे तो मतलब साउंड थोड़ा गूंज रहा है। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर इस बेस पे राजा ने बनवाया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है जहांगीरी बाथ टब। जब जहांगीर पैदा हुआ था तो उसके मामा ने उसको गिफ्ट में दिया था नहाने वगैरह के लिए, बाथिंग वगैरह जो भी होती है उसी के लिए। तो जब वो छोटा था तो दूसरे लोग कराते थे, और जब वो बड़ा थोड़ा सही हो गया तो यहाँ स्टेप्स लगे हुए हैं, 3 स्टेप्स बाहर हैं, 3 स्टेप्स अंदर हैं। तो इसे स्टेप्स चढ़ के अपने आप अंदर जाता था, स्टेप से अपने आप बाहर आता था। और ये जो पीस है पूरा सिंगल पीस मार्बल है, और इसमें ना तो कोई कट है ना जॉइंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ये काफ़ी बड़ा है। ये है अपना जहांगीरी महल और अकबर महल। तो आइए अंदर चलते हैं। एरिया है, ये सारा जहांगीर का बेडरूम होता था। पहले कोई गेट वगैरह तो होते नहीं थे, तो यहाँ सारा कर्टन से कवर्ड रहता था। और ये सामने गेट है, एक इस साइड है गेट, एक उस साइड है, 2 गेट हैं, लॉक लगा हुआ है। तो इस गेट में जो ये रूम है इसके साइडों में सारे छेद, छोटे छोटे छेद हुए हैं, जिससे दासियाँ हवा करती थी राजा के लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ ये है ना छोटे छोटे छेद, यहाँ से दासियाँ राजा को हवा करती थी। ये राजा का बेडरूम था कंप्लीट, तो यहाँ से हवा आती थी, बिल्कुल ठंडा रहता था। और सामने जो मेरे बिल्कुल सामने देख रहे हैं वो है डाइनिंग एरिया राजा का। तो किंग का डाइनिंग एरिया, वो सारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह सब वहाँ होता था सामने। ये आप देख रहे हो ऊपर छोटी छोटी विंडोज़ होगी, एक बड़ी वाली है। तो ये सबसे ऊपर तो राजा होता था, नीचे उनके सिपाही होते थे जो मेन लोग होते थे। और ये नीचे का सारा एरिया, यहाँ जो नाच गाना होता था मुग़लों के ज़माने में वो होता था। मतलब ये सारा एंटरटेनिंग का लिए बना रखा था राजा की। और इधर अपना राजा का बेडरूम, इधर डाइनिंग टेबल, और ऊपर से वो अपना एंटरटेन करते थे, नीचे दासियों को डांस करते देखते थे। तो इस एरिया का दूसरा नाम था रंग महल, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का एंटरटेनमेंट किया जाता था राजा के लिए। जिस भी तरह का एंटरटेनमेंट होता था वो यहीं होता था। जैसे कि मैंने बताया, ऊपर राजा नीचे सिपाही, और यहाँ हर तरह का एंटरटेनमेंट होता था। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो, ये ऊपर ये चीज़, ये खुला है या बंद है? बंद लग रहा है ना। अभी मैं दिखाता हूँ इसका जादू। नबील पकड़िए फ़ोन। तो ये मेरी वॉच है हैंड वॉच। मैं इसे वहाँ अंदर रूम के अंदर जाके फेंकूँगा, और वो ऊपर से इस जगह से जो बंद लग रहा है वहाँ से बाहर आएगा। पकड़िए। वॉच ऊपर ही रह गई क्या? और जी सीन ये हो गया था, इतनी देर से यहाँ पे इसलिए अटके हुए थे। ये घड़ी जो है ना इन्होंने यहाँ अटका दी थी, यहाँ कोने में अटका के देखी थी जब की भी वीडियो बना रहा था जब ये अटकी थी। तो पहला तो गाइस वॉच मिल गई है, वापस अपने पास आ गई है। एक भैया थे उन्होंने निकलवा दी। और अब ये आप देख सकते हो, मतलब ये जो शावर हैं ये
मतलब उनके मुग़ल के ज़माने में तब जलाए जाते थे जब कोई VIP वगैरह आता था यहाँ, तो ये तब चलाया जाता था। और उस टाइम पे ना तो कोई पावर सप्लाई होती थी, ना कोई मोटर वगैरह होती थी, तो ये इस तरीके से चलाया जाता था, जो कि 75% मतलब मैंने ये बात बताई नहीं पहले कि जितना बड़ा भी ये महल है उसका 75% आर्मी को दे रखा है और 25% ही अलाउ है घूमने के लिए। तो ये इस तरीके से चलता था, जो कि 75% आर्मी को दे रखा है। उसमें काफ़ी बड़े बड़े टैंक होते थे, वाटर टैंक, उससे वाटर फ्लो किया जाता था बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ, तब ये चलता था प्रेशर से, वाटर के प्रेशर से, बिना किसी मोटर के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये इसका सीन है। ये सिर्फ तभी चलाया जाता था जब कोई VIP आते थे महल में। मुझे सही से इस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। तो ग्रेप्स से रिलेटेड कुछ होता था और फिर उसकी वाइन बनती थी, जिसका उपयोग या प्रयोग वहाँ बैठ के करते थे। और ये सामने आप रूम्स देख रहे हो, ये जो राजा के बिल्कुल मेन सैनिक होते थे, 2-3 मेन सैनिक जो भी हैं, उनके रूम्स थे ये वाले, ये भी और ये भी। बाकी जो है बताया सैनिक के रूम, तू चुप रहा। बाकी जो है वो जो आर्मी एरिया 75% उसके पास है सारे रूम, वो सारे लोग हैं, वहाँ हम जा नहीं सकते, वो उधर रहते थे। तो गाइस ये है खास महल जो कि राजा का था। और इधर और उधर आप देख रहे हो, ये राजा की जो 2 बेटी थी उनके लिए बनवा रखे थे छोटे छोटे महल। और ये इस कॉन्सेप्ट पर बनवाए थे, जैसे कि लड़की जब जाती है विदा होकर तो डोली में जाती है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट से ये बनवाए गए थे। अब दोनों सेम है, मैं कोई सा भी आपको एक दिखा देता हूँ, तो आप उसी से ही देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। तो गाइज़ ये है यहाँ की, मतलब जो मैंने अभी बताया था आपको, डोली, और महल के बराबर में एक इधर एक उधर, जैसा ये है वैसे ही सेम उधर है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये 2 बेटियों के लिए बनवाया था। आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हो, डोली की तरह है। नीचे जो है वो सब मार्बल है, ऊपर जो है वो गोल्ड का था। अंग्रेज़ों ने वो सारा निकाल लिया था, अंदर ऊपर गोल्ड लगा हुआ था, अंदर भी लगा हुआ था, वो भी सब अंग्रेज़ निकाल के ले गए। तो ये अभी ऊपर जो है वैसे ही बना हुआ है, लेकिन इस पर आज भी आपको ओरिजिनल गोल्ड पेंट देखने के लिए मिलेगा। और मैं अंदर दिखा देता हूँ, अंदर भी काफ़ी सारा गोल्ड लगा हुआ था, मतलब काफ़ी सारा, हर जगह राजा महाराजा या तो गोल्ड या डायमंड का यूज़ करते थे। ये राजा के महल के अंदर ये गोल्डन आपको दिख रहा होगा खूंटों के आसपास, 2-3 जगह दिख रहा है। एक ये दिख रहा है मुझे कैमरे में, तो आ भी नहीं पा रहा सही से। तो ये सब रियल गोल्ड लगा हुआ है, पूरे में लगा था, ये स्ट्रक्चर में हर तरफ लगा हुआ था, जिधर भी देखो गोल्ड ही गोल्ड था। तो ये सब अंग्रेज़ों ने निकाल लिया और रह गया ये खाली वैसे ही। और ये इधर देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर बस दिखाने के लिए बना रखा है थोड़ा सा, ताकि पता चले, लेकिन ये भी रियल नहीं है, ओरिजिनल निकाल लिया गया है इसमें से सब। तो गाइस ये है आपके सामने मुजम्मन बुर्ज, और ये इसमें शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को 8 इयर्स के लिए बंद किया था, हाउस जेल किया था। और उसका रीज़न था कि शाहजहाँ ने कहा था मैं एक और ताजमहल बनवाना चाहता हूँ ब्लैक मार्बल में। तो बेटे ने मना किया था और फादर नहीं मान रहे थे इस बात को, इसीलिए बेटे ने अपने फादर को यहाँ 8 इयर्स के लिए बंद किया था, हाउस जेल किया था। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ये भी। अंदर से दिखा देता हूँ आपको एक बार। वैसे तो लॉक्ड है, इसमें अंदर जाना अलाउ है नहीं, ये आप देख सकते हैं। और ये जितने भी फ्लावर्स वगैरह ये लग रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें छोटे छोटे होल हैं, ये सब गोल्ड और रियल मार्बल्स, डायमंड वगैरह, ये छोटा होल है, ये डायमंड वगैरह थे इसमें सब, जो कि अंग्रेज़ ने सब निकाल लिए और ये रह गया खाली स्ट्रक्चर फ़िलहाल। तो ये है मीना मस्जिद, और इसी में वो नमाज़ वगैरह पढ़ा करते थे अपने जीवन में। उन्होंने 1958 से 1966 तक इसका यूज़ किया था। और अभी ये कुछ इस तरीके की है। ऐसे ये किंग का बैठने का एरिया था। और जैसा कि आपको ताजमहल भी दिख रहा है ऐसा, तो जैसा कि आप इस पर देख सकते हो, यहाँ पर एक क्रैक है। ये क्रैक मैं बताता हूँ, ब्रिटिश ने जब रूल करते थे वो, तो उन्होंने एक कैनन का यूज़ करा था, तो उसका गोला इस पर आकर लगा था, तब ये क्रैक हुआ और यहाँ से बाउंस होकर लगा सीधे वहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ उस कैनन का क्रैक। आप देख सकते हैं ये पूरा राउंड। और इस क्रैक को आज भी ऐसे ही रखा गया है, ना इसके साथ कुछ करा गया और ना ही इसको सही करा गया।
तो गाइज़ ये है मीना बाज़ार, मुग़ल के ज़मानों का बाज़ार होता था ये। इसमें शॉप्स होंगी, ये दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे गेट्स जो हैं ये शॉप्स हैं। और इसी में उनके ज़माने में इसी में शॉप होती थी यही, और यहीं बाज़ार होता था, जिसको जो लेना होता था यहीं मिलता था। ये है नगीना मस्जिद, ये लेडीज़ के नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई थी उस मुग़ल के ज़माने में। और ये आप देख सकते हैं पूरा वाइट मार्बल से कवर्ड है। और आज भी यहाँ पर अगर किसी को नमाज़ पढ़नी होती है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पहले होती थी वैसे नहीं होती। और देख सकते हैं आप, ये लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया गया था। और आज भी इसमें मतलब जैसे कि ये मस्जिद है तो शू बाहर ही उतरवा लेते हैं, नंगे पैर आया हूँ मैं अंदर। और ये जैसे कि मैंने दूर से अभी दिखाया था, ये सब शॉप्स हैं मीना बाज़ार की, सब बंद हैं फ़िलहाल। तो गाइज़ अभी हम महल के अंदर हैं, और ये जो रास्ता है ये सीधे निकलता है नीचे महल से बाहर दीवाने आम को, जहाँ पर राजा अपनी जनता की सुनता था, प्रॉब्लम्स को समझते थे और उसे सॉल्व करते थे। दीवाने आम है, इसकी खासियत भी अभी आपको बताता हूँ। एक पास से एक दूर से खासियत है इसकी, अभी फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये राजा के बेटे सलीम का एरिया था, प्लेइंग एरिया, वो सामने जितना भी देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो उन्हें कबूतरबाजी का बहुत शौक़ था, तो वो वहाँ पर ऊपर जाकर ही अपने कबूतर उड़ाते थे। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दीवाने आम। तो गाइस ये है दीवाने आम, जहाँ पर आम लोगों की बातें सुनते थे राजा और उन्हें सॉल्व करते थे उनकी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ लोकल जो जनता होती थी वहाँ होती थी, इस पे मिनिस्टर और ऊपर राजा। और गाइज़ ये जो दीवाने आम के पिलर्स हैं, इसमें भी एक मिस्ट्री है जो कि अभी सही से पता नहीं चल रही। यहाँ से अगर आप उसको गेट को देखोगे तो वो आपको हाफ नज़र आएगा, लेकिन वहाँ गेट पर जाके मैं इसको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि इसका मेन सीन क्या है। जॉन रोसेल भैया ये है जॉन रोसेल, कोई अंग्रेज़ है, उसकी कवर थी, क्या नाम है इसका देख लूँ एक बार सही से, बना तो बढ़िया रखी है यार, जॉन रोसेल कॉल्विन्स ग्रेव। ओके, ये भी दिखा दी हमने, बताया था हमने, जैसे कि हमने बताया था, दूर से पता चलेगा इसकी मिस्ट्री। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से कॉर्नर पे से सेम कॉलम सेम रो दिखेंगे सारे। तो गाइस ये गार्ड हमें लेके जा रहे हैं, क्योंकि 6 बजे की लास्ट टाइमिंग है और 5:30 हमें बज गए हैं यहाँ, सुबह से आए। और मतलब 6 बजे की एग्ज़िट, बिल्कुल गेट बंद हैं। तो अब एग्ज़िट हो रही है, यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर दिया है इन्होंने, सबको हटा दिया है। अब सीधे बाहर जाएंगे और फिर जाके कुछ खाते हैं, भूख लग रही है सुबह से यहीं है वैसे तो। और फिर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको क्या खाया क्या नहीं खाया। वैसे तो कल कुछ खाया था, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, जब आगरा गए थे तो उस टाइम पे हमने जो खाया था यहाँ पे इतना अच्छा मिला नहीं था, इसलिए हमें कुछ यहाँ का हिसाब किताब समझ में आ नहीं रहा। तो पहले ढूंढते हैं, देखते हैं क्या खाएँगे, उसके बाद बताते हैं आपको भी। तो भैया आप एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। और हम सुबह आए थे 12 बजे के आसपास, हमें यहाँ 6 बज चुके हैं और अब 6 बज गए हैं। वैसे तो हम जा नहीं रहे थे, लेकिन गार्ड ने आके भगा दिया। अब भी हम रुक जाते 1-1.5-2 घंटे जब तक यहाँ रोशनी है, लेकिन अब जब ऑफ हो गया तो जाना ही है। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर। और तो भैया फाइनली आ चुके हैं रूम पर, और हमें रूम पर आते आते 6:30 लगभग बज गए हैं। तो सुबह 12 बजे से 6 बजे तक लगातार चल चल के पैर दुख गए बहुत ज़्यादा। तो फिर भाई वहाँ से यहाँ तक आने की भी हिम्मत नहीं हुई, तो ऑटो से आए हैं, अभी तो सीधा रूम पर उतारा उसमें और बस आ गए हैं। अब खाना वाना देखेंगे। वैसे तो चाय ले आए हैं अभी पैक करा के अपने साथ, तो चाय पीते हैं बैठ के आराम से, फिर खाने का रात को देखते हैं, बताते हैं आपको। तो भैया रूम से निकल गए हैं अभी कुछ खाना ढूंढने के लिए। फ़िलहाल तो अभी कोई ऐसी मेन या कोई भी एक जो भी है शॉप पता नहीं है, तो अभी निकले हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, और जो भी मिलेगा आपको भी दिखाएंगे। क्यों शाली भाई, कल का खाना कैसा था? कल का खाना कौन सा वाला? टॉप का था ना? कौन सा ऑनलाइन? जो बाहर खाया था, जो बाहर खाया था भाई साहब। मेरठ में ऐसे बेकार से बेकार होटल वाला उससे अच्छा खाना बना देगा, ऐसा ना हो। तो अभी ढूंढते हैं कोई सा होटल और चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको भी। हम आए थे यहाँ आगरा में डोमिनोज़ में, तो ये पीछे डोमिनोज़ है। और फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने डोमिनोज़ में आज पहली बार ये करा है कि यहाँ पर सिर्फ 6 या 7 चीज़ें हैं मेन्यू के अंदर, और इनका मेन्यू भी अलग से बना हुआ है, जो ओरिजिनल डोमिनोज़ वाला होता है वो नहीं है।
मैं तो ये सोच रहा हूँ, बल्कि पता नहीं ओरिजिनल आउटलेट है डोमिनोज़ का या वो भी वैसे ही बना रखा है, क्योंकि डोमिनोज़ में कई जगह हम गए हैं ऑनलाइन का हिसाब भी होता है, ऑनलाइन बुकिंग का, तो यहाँ ऑनलाइन बुकिंग का हिसाब भी नहीं है। उसके बाद फिर मेन्यू हमने देखा, मेन्यू मैं दिखाता आपको, लेकिन देख के ही मूड ख़राब हो गया, बाहर निकल गए। 6-7 ओनली 6 या 7 पिज़्ज़ास हैं वैरायटी, और कुछ नहीं है। तो यार हद कर रखी है बिल्कुल, मतलब आगरा में कुछ है या नहीं है। कल मैंने ऑनलाइन खाना मंगाया था वो मैकडी वगैरह से, तो उसमें भी सही से नहीं आया था, मतलब वो कुछ चीज़ें सही निकली थी, कुछ चीज़ें नहीं निकली थी। और अभी यहाँ डोमिनोज़ आए थे, देखा था डोमिनोज़ है, चलो अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, खाना भी सही मिल जाएगा, तो हद कर रखे बिल्कुल। ये डोमिनोज़ से थोड़ा सा आगे ही पिज़्ज़ा हट है, वहाँ का एक्सपीरियंस तो अपना बहुत गंदा रहा है, और यहाँ का दिखा देता हूँ मैं, पता नहीं अंदर का जाके देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। तो भाई चलें। तो भैया ये है यहाँ का पिज़्ज़ा हट, कुछ इस तरीके का। ये अपना पिज़्ज़ा हट हमने ऑर्डर कर दिया है अपना, और बिल आया है समथिंग 565 का। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया है, बैठे हैं इंतज़ार में, जब आएगा जब दिखाते हैं आपको। तो भैया पिज़्ज़ा आ गया था हमारा, और खाने पीने के बाद सब कुछ जब याद आया कि वीडियो तो बना ही नहीं, तो खा भी दिया है। अभी बता देता हूँ, टेस्ट काफ़ी सही है यहाँ का, बाकी अभी बताता हूँ खाने के बाद। तो गाइस पिज़्ज़ा हट से बाहर निकल गए हैं, पिज़्ज़ा हमने खाया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था उसका। और लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक मिली थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, बाहर की शॉप से रिलेटेड भी, जो कि बाहर हमें 40 रुपये की हमने एक लिया बाहर से, वो 750 ml की मिली थी, लेकिन अंदर से हमें 64 रुपीज़ की ओनली 500 ml मिलती। तो ये चीज़ छोड़ के बाकी सब चीज़ अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था, और पिज़्ज़ा वगैरह जो हमने लिए वो सब अच्छा था। अंदर बैठने का एरिया अरेंजमेंट भी अच्छा है, अंदर हीटर भी चल रहा है, आपको ठंड वगैरह भी नहीं लगेगी, जैसा अभी ठंड हो रही है। तो ऑल ओवर गुड, बट वही कोल्ड ड्रिंक वाली बात, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर से भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमने अंदर से ले ली थी तो बता दिया आपको। तो अब जा रहे हैं सीधा रूम पर, और कल हमने खाई थी खाने के साथ आइसक्रीम, तो अभी अपने भाई बंधुओं को आइसक्रीम की ज़रूरत सी लग रही है, बोल रहे हैं आइसक्रीम, ठंड हो रही है वैसे तो, लेकिन आइसक्रीम चाहिए। तो अभी देखते हुए जाते हैं। वैसे तो भाई मुझे इतना कंफर्मेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ का सीन जैसा मैंने आपको दिखा रहा हूँ उल्टा सीधा है, तो पता नहीं आइसक्रीम भी सही से मिल पाएगी या नहीं। लेकिन अगर ओरिजिनल कंपनी की मिलती है तो ठीक है, वरना हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। तो अभी हम जाते हैं रूम पे, आइसक्रीम मंगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो भैया अभी रूम पर आ गए थे और ऑनलाइन मंगाई थी आइसक्रीम, केसर पिस्ता क्वालिटी वॉल्स की। तो अभी वो आ चुकी है, नबील भाई गए हमारे नीचे आइसक्रीम लेने, और वो लेकर आ जाएंगे और हम उधेड़ देंगे, बस तो ही काम होने, फिर सो जाएंगे भाई। रूम में तो लेटे हैं आराम से। और साली भाई आइसक्रीम ना खानी क्या? तो खड़े हो, ऐसे ही खा लेंगे लेट। हाँ भाई आखिल भाई, ये तो कौन है देख रहा, सबसे ज्यादा डालती इसकी टपक रही है। तो भैया आइसक्रीम आने वाली है, अभी तोड़ देंगे फिर खत्म, बस 2 मिनट में ज्यादा आता। तो गाइस फाइनली अपनी आइसक्रीम आ चुकी है, दिख रही होगी बड़ी सी। क्या आ चुकी है आइसक्रीम? बड़ी सी कौन सी थी? क्वालिटी बॉल्स की केसर पिस्ता वाली। और ये बैठे हमारे दो हफ्सी, देखो इन्होंने तो रैपर भी चाट लिया और वो चम्मच चाट रहा अभी सही। और ये सालिब भाई अपने, भैया खा लेगा ना, क्या कर रहा है? खाएंगे। तो भैया चगन ब्लॉगर हमारे साथ हैं सालिब भाई, सालिब भाई क्या है? आई एम क्या है भाई? आई एम सालिम। हाँ सालिब भाई की, हाँ देख रहे हो ऐसे बढ़ जाते हैं सब्सक्राइबर, अपने आप बढ़वा रहा है। ये वाली आइसक्रीम आई है हमारी, चकोर दिखा रहा हूँ बिल्कुल। लो आई बन गई वीडियो, आपको केक काट दो, हैप्पी बर्थडे। और सालों सारे खत्म कर रहे हो, अभी रुक जा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये इतनी शिद्दत से यार रात को टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है वैसे 1:52 पे इतनी शिद्दत से टीवी चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सो जाओ ससुरो, लगता है ऐसी रहा भैया, ऐसा न चलता है, डेटा केबल से न चलता भैया मेरे, इसके रिमोट में तो चाय भर रखी है देख लो भाई साहब, 2 बजने वाले हैं ना करेक्ट टाइम, देख फोकस मारो,
1.52 पे ये कर रहे हैं कारस्तानी टीवी में। इसमें चाय भर गई थी भाई सुबह रिमोट में। बताओ, रिमोट में तो चाय, रिमोटों को चाय पिला रहे हैं। सहल भी ना लग रही मुझे तो इसमें। सहल लेंगे निकाल के ले। बस साइड वाले बटन से कर ले।